गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस यूट्यूब वीडियो की कड़ी में कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग अथवा शैंडलर कमीशन 1917 के विषय में अध्ययन अध्यापन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, शैंडलर आयोग क्या था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस सब चर्चा करने के पहले थोड़ा सा हम पहले शिक्षा आयोग के विषय में जानकारी कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सर्वप्रथम 1882 ईस्वी में भारतीय शिक्षा आयोग लॉर्ड रिपन द्वारा गठित किया जाता है, जो प्राथमिक शिक्षा पर आधारित है। उसके पश्चात 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया जाता है, जो उच्च शिक्षा से संबंधित अथवा विश्वविद्यालय से संबंधित, क्योंकि इसका नाम ही विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग अथवा भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग था, इसलिए ये सिर्फ विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए गठित किया गया था। और लॉर्ड रिपन द्वारा जो गठित किया गया था भारतीय शिक्षा आयोग, जो भारत का प्रथम ब्रिटिशों द्वारा या अंग्रेजों द्वारा गठित आयोग था, वो प्राथमिक शिक्षा पर केंद्रित था। पुनः इस भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की संस्तुति के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित करता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित करता है, जिसके अनुसार विश्वविद्यालयों में पठन पाठन की व्यवस्था संचालित की गई। 1904 के बाद 1913 ईस्वी में शिक्षा संबंधी एक नया प्रस्ताव आया। 1913 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारतीय शिक्षा की संरचना, संगठन, संचालन के लिए एक प्रस्ताव आया, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा से संबंधित कार्य किया गया। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है, जिससे अंग्रेजों का ध्यान भारतीय शिक्षा की तरफ से मुड़ करके विश्व युद्ध में संलग्न हो गया। एक प्रकार एक है कि 1914 के बाद 2-3 वर्षों तक भारतीय शिक्षा के लिए अंग्रेजों द्वारा कोई विशेष कार्य नहीं किया गया, और 1913 की प्रस्ताव द्वारा प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के बारे में जो प्रस्ताव आया था, इसके द्वारा माध्यमिक शिक्षा को उच्च शिक्षा से संलग्न कर दिया गया, अर्थात विश्वविद्यालय से संलग्न कर दिया गया। इससे अनेक समस्याएं हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, या ये कहें बंगाल प्रांत के शिक्षा संचालक डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी, जो तत्कालीन कलकत्ता विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी थे, इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या के लिए सरकार को अवगत कराया। उस समय कलकत्ता विश्वविद्यालयों में, डियर स्टूडेंट्स, छात्राओं, छात्रों
की संख्या अत्यधिक हो गई थी और साथ ही साथ कलकत्ता विश्वविद्यालय में पीजी कक्षाएं आरंभ करने के लिए या ये कहें स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए, साथ ही साथ अनुशासन से संबंधित और संबद्ध महाविद्यालयों से संबंधित अनेक समस्याएं आ रही थी, जिसे उपकुलपति डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी ने सरकार के समक्ष इन समस्याओं को रखा। उसके पश्चात 17 सितंबर 1917 ईस्वी में 17 सितंबर 1917 ईस्वी में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा एक शिक्षा आयोग का गठन किया जाता है और यह आयोग कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को लेकर गठित किया गया था। इसीलिए इसे कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इसमें कुल 7 सदस्य थे, जिसमें 2 भारतीय सदस्य थे। एक थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी। डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट एग्जाम की व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और दूसरे सदस्य थे डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। इस 7 सदस्यीय कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष लंदन स्थित लीड्स विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर माइकल शैडलर। डॉक्टर माइकल शैडलर और इन्हीं के नाम पर इस विश्वविद्यालय को शैडलर आयोग अथवा शैडलर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। और यह आयोग मुख्यतः कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना और सुझाव देने के लिए ही गठित किया गया था। डियर स्टूडेंट्स, पर इस विश्वविद्यालय ने और कई बिंदुओं को अपना अध्ययन केंद्र बनाया। और अगर हम पॉइंट की दृष्टि से देखें, आयोग के उद्देश्यों कार्यक्षेत्र के विषय में अगर देखें, आयोग का पहला उद्देश्य था कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित तत्कालीन स्थित समस्याओं का अध्ययन करना, इसकी आवश्यकताओं और संभावनाओं का पता लगाकर सुधार हेतु सुझाव देना। अगर दूसरे पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, तत्कालीन भारत में संचालित अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों का अध्ययन करना, उसके आधार पर समस्त भारतीय विश्वविद्यालयों में सुधार के लिए सुझाव देना। तीसरे पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने चर्चा किया था कि 1913 ईस्वी में
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा प्रस्ताव लाया गया था, माध्यमिक या ये कहें इंटरमीडिएट कक्षाओं को विश्वविद्यालय से या उच्च शिक्षा से संलग्न कर दिया गया था। इसका तीसरा सुझाव वही था कि विश्वविद्यालयों से संबद्ध इंटरमीडिएट कक्षाओं को उच्च शिक्षा से पृथक करने की संभावनाओं का पता करना और उसके बारे में सुझाव देना। डियर स्टूडेंट्स, आयोग के उद्देश्य एवं कार्य के विषय में हमने चर्चा किया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ अन्य भारतीय विश्वविद्यालयों और इंटरमीडिएट विद्यालयों के संबंध में था। अगर इसके अगले पॉइंट पर चलते हैं तो आयोग का प्रतिवेदन। डियर स्टूडेंट्स, भारतीय शिक्षा आयोग ने या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग अथवा सैंडर कमीशन कलकत्ता विश्वविद्यालय के लिए ही गठित किया गया था, इसलिए इस भारतीय शिक्षा आयोग या इस आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग और इसके अध्यक्ष सैंडलर थे, इसलिए इसे सैंडलर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसने भारत के समस्त विश्वविद्यालयों और माध्यमिक या कहें इंटरमीडिएट विद्यालयों का भ्रमण करके अध्ययन किया और लगभग 17 माह तक पूरे भारत का भ्रमण करता है। उसके पश्चात अपने विस्तृत प्रतिवेदन को इन्होंने 13 भागों में विभाजित करके, क्योंकि इनका प्रतिवेदन बहुत विस्तृत और बड़ा था, इसलिए 13 भागों में विभक्त करके इसे आयोग के समक्ष मई 1919 ईस्वी को प्रस्तुत किया। इसके पश्चात अगले बिंदु पे अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स, आयोग की प्रमुख सिफारिशें। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं ये कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित इनका प्रमुख उद्देश्य था, लेकिन आयोग ने तत्कालीन भारतीय शिक्षा के सभी स्तरों का अध्ययन किया, मुख्य रूप से माध्यमिक और उच्च शिक्षा से संबंधित सिफारिश, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सिफारिश, शिक्षक क्योंकि उस समय माध्यमिक शिक्षा का गुणवत्ता या ये कहें माध्यमिक शिक्षा गुणवत्तापूर्ण नहीं थी, इसके लिए शिक्षक शिक्षा के विषय में सिफारिशें की और स्त्रियों की शिक्षा भी संतोषजनक नहीं थी, इसीलिए स्त्री शिक्षा और व्यवसाय शिक्षा आज पर इसने कार्य किया, अपने प्रतिवेदन में संकलित किया और आयोग की सिफारिश के रूप में देखें तो इनको निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से सिफारिश को हम अध्ययन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बस हम इतना ही, जिसके अंतर्गत हमने कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग, सैंडलर कमीशन आयोग का गठन कब किया गया, कितने सदस्य थे, अध्यक्ष कौन था, इसके बारे में आयोग के उद्देश्य एवं कार्य क्षेत्र को हमने 3 बिंदुओं के माध्यम से बताया। आयोग का प्रतिवेदन, जैसा कि हमने बताया, मई 1919 में सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया और आयोग की प्रमुख सिफारिशें कौन कौन थी। गठित तो किया गया था विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए, लेकिन आयोग ने माध्यमिक
उच्च शिक्षा, शिक्षक शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा आदि पर अध्ययन किया और अपने प्रतिवेदन में सम्मिलित किया और सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया। डियर स्टूडेंट, आज बस इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।